क्या आपके भी ससुराल में आपकी बस इतनी वैल्यू है कि आप एक सामान की तरह, आप एक काम करने वाली की तरह वहां रहती हो? किसी भी सही बड़ी बात पर आपको शामिल नहीं किया जाता, घर के किसी भी डिसीजन में आपकी पूछी नहीं जाती। आप केवल खाना बनाओ, आप केवल झाड़ू पोछा करो, आप बर्तन धो और आप कपड़े धो। आपको एक सामान की तरह लाया गया है और एक सामान की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस बात का अनुभव हो गया है आपको, इसीलिए अब मन नहीं लगता यहाँ। कोई लड़की कितने ख्वाब देखकर अपने ससुराल आती है, पिता को छोड़ देती है, अपने जान से प्यारे घर को छोड़ देती है। जिस घर को बनाने में, संवारने में, साफ करने में एक लड़की का सारा समय जाता है, उस घर को खुशी खुशी छोड़ देती है पति के घर जाने के चक्कर में। वो घर मेरा है, मैं उसे अपने प्रेम से संवारूंगी, मैं वहां जाऊंगी, कितना सब कुछ सुंदर होगा, ऐसी कामना करती है एक लड़की, और फिर सब कुछ खराब हो जाता है। समय के साथ आपके पति की बोली बदलते जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ये मेरा नहीं है और कहीं ना कहीं धोखा देगा ये मुझे, धोखा देगा ये मुझे। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, परंतु कब तक चलेगा आपको पता नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन से आपका भी रिश्ता गुजर रहा है तो मैं कहती हूँ संभल जाओ, संभल जाओ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये रिश्ता कभी भी तलाक की दहलीज पर जा सकता है। अगर पति बात बात पर धमकी देता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, अब अपने पिता के घर चली जाओ, तुमने दिया ही क्या है मुझे, अब तुम खूबसूरत नहीं लगती मुझे, तुम हमारे क्लास की नहीं हो, तुम हमारे घर के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती हो, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं तुम्हें दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा है, तुम्हारा गुरु नीच का है, तुम्हारा शुक्र नीच का है, या राहु इस तरह की खलबली मचा रहा है कि ये रिश्ता टूट कर रहेगा। अब एक साधारण सी औरत को कहाँ पता चलता है कि शनि का प्रभाव पड़ रहा है तुम्हारे जीवन में कि राहु का प्रभाव पड़ रहा है, मंगल खराब हो रहा है। तुम्हें तो सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारे पति का स्वभाव खराब हो रहा है। वास्तव में किसी भी इंसान का स्वभाव खराब नहीं होता, ग्रह होते हैं। देखो आज देश में ग्रह कैसे हैं कि युद्ध की स्थिति बन गई है ना। तो ये ग्रह ही ऐसे हैं जो हमारे जीवन में भी युद्ध की स्थिति बना देते हैं। एक प्यार भरा संबंध, एक विश्वास भरा संबंध इतना खराब हो जाता है कि समझ में नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता कि आखिर मुझ में कमी कहाँ रह गई। मैंने किसकी सेवा नहीं की, मैंने किसका ख्याल नहीं रखा, मैंने अपने कौन से धर्म का पालन नहीं किया कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। वास्तव में तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है, अपने अंदर कमियों को ढूंढना बंद करो। तुम में कोई कमी नहीं है, तुमने प्रेम भी किया, तुमने इज्जत भी की, तुमने जिम्मेदारी भी निभाई, परंतु अब स्थिति ऐसी आ गई है कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता है और इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहता है। तब तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, एक छोटा सा प्रयोग, सब आ जाएंगे लाइन पर। ससुराल में जगह जगह जहां कान देती हो तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है। तुम्हारी सास दूसरे के दरवाजे जाकर तुम्हारी शिकायत करती है। घर में जब भी तुम सुनती हो फोन पर कोई ना कोई तुम्हारी शिकायत कर रहा होता है, तुम्हारा दिल बड़ा टूटता है। सुबह से रात तक एक पैर पर खड़ी रहती हूँ जिन लोगों के लिए वहां केवल मेरी शिकायतें हो रही है, केवल मेरी शिकायत हो रही है। तुम्हारी समझ में नहीं आता कि वास्तव में करना क्या है, इस घर में रहना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, या सब खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन से तुम्हारा प्यार भी गुजर रहा है, तुम्हारा रिश्ता भी गुजर रहा है, तब मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग करो। पति सहित पूरा ससुराल वाले तुम्हारी गुलामी ना करे तो कहना। एक लड़की अगर ये कामना करती है कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे, मेरी गुलामी करे, मेरी ही बात माने, तो कौन सी बड़ी इच्छा रखती है। तुमने भी अपने संसार का त्याग किया है, सारी खुशियों को छोड़ दिया है, और अगर सब कुछ छोड़कर तुम यहाँ तक आई हो तो तैयार हो जाओ, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है। दुनिया भर की खुशियां मिलेंगी, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपने खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। वही पति जो बात बात पर क्रोध करता है, आंखें दिखाता है, गुस्सा करता है, विश्वास नहीं करता है या शक करता है, वही पति पीछे पीछे गुलामी करेगा, तुम्हारी कदमों में गिरेगा तुम्हारे। प्रेमी है अगर वो और विवाह से मुकर रहा है, विश्वास नहीं है उसको तुम पर इतना कि वो तुम्हारा हाथ थाम सके। बात करना ठीक था, प्रेम करना ठीक था, और विवाह करना ठीक नहीं है। अगर ऐसी बोली बोल रहा है वो, तो चलो उसको भी लाइन पर लाना है। अगर प्रेमी तुमसे विवाह करने से इनकार कर रहा है तो प्रेमी के नाम पर करो ये प्रयोग। अपने घर के चौखट पर करना है ये प्रयोग। जिस किसी का नाम लेकर करोगे वो हाथ जोड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा। ये एक अद्भुत खूबसूरत सा वशीकरण सिखा रही हूँ, हर औरत कर सकती है। संबंधों में सुधार के लिए, अपने घर में शांति के लिए, और पति को अपने पक्ष में करने के लिए, प्यार को अपने पक्ष में करने के लिए इस छोटे से प्रयोगों को अवश्य करें। शनिवार के दिन आपको ये प्रयोग करना है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन एक छोटे से सफेद कागज के टुकड़े पर लिखो पार्टनर का नाम नीले रंग की कलम से। इस पर एक मुट्ठी नमक रखो और पुड़िया बांध दो। एक मुट्ठी नमक के साथ पुड़िया बांध दो। उस नाम के चिट के साथ एक मुट्ठी नमक की पुड़िया बांध दो। संपूर्ण घर में पति का नाम लेते हुए, एक बार पति का नाम, एक बार अहम, एक बार पति का नाम, एक बार अहम शब्द बोलते हुए पूरे घर में घूम जाना और आकर बैठना अपने घर के किसी भी चौखट पर, चाहे अपने कमरे की चौखट पर, अपने फ्लोर का एक साइड हो उसके चौखट पर, अपने घर की दहलीज पर, परंतु किसी भी चौखट पर बैठ जाना शांत मन से। एक छोटा सा कागज और एक कलम हाथ में लेकर चौखट पर बैठकर ये कामना करना कि यहाँ से प्रारंभ होती है मेरी खूबसूरत सी जिंदगी। मेरे पति मुझसे बात करे, प्रेम करे, मेरे वश में हो, मेरी गुलामी करे। मैं जो कह दूं दिन तो दिन कहे और रात कहूं तो रात कहे, इस तरह मेरी मुट्ठी में रहे मेरा पति। ऐसी कामना से इस सफेद कागज पर एक गोल सर्कल बनाना कलम से, बिल्कुल राउंड, और 8 कॉलम काट देना। उसमें बीच में क्रॉस करना, 8 डिब्बियां बन जाएंगी। 8 डिब्बी पर अंक लिखना 8, हर एक पर 8 लिखना, और हर एक कॉलम पर पार्टनर का नाम लिख देना, पति का नाम लिख देना। ये जो नमक आपने लिया है अपने सर से 8 बार वारना चौखट पर बैठ कर ही, और इसी ये जो यंत्र आपने बनाया है इसी पर इस नमक की पुड़िया को भी डालकर गोल बंद कर देना। किसी भी पात्र में किसी भी कागज पर रखकर इस संपूर्ण पुड़िया में आग लगा देना। कागज जलेगा, यंत्र जलेगा, और साथ में जलेंगे कुछ नमक के दाने। कुछ जलेगा, कुछ बचेगा, संपूर्ण धूमिल होकर चौखट के ऊपर ये चीज जलाना। और जब जलकर ठंडा हो जाए, खत्म हो जाए, जो राख और जो नमक शेष बच जाए, इसको ले जाकर अपने घर के टॉयलेट में चुपचाप से फेंक देना, फ्लश आउट कर देना। यहाँ से समस्याएं समाप्त होती है। इस प्रयोग को केवल एक बार करना है शनिवार के दिन। रिपीट अगले शनिवार नहीं करना है। अगला शनिवार आएगा नहीं, रिश्ता सुधर जाएगा। पति पीछे पीछे ना घूमे तुम्हारी तो कहना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि बेचारा इतना सीधा कैसे हो गया, मेरी हर बात मानने लगा। फिर आनंद उठाओ इस रिश्ते का, क्योंकि बहुत बदमाशियां की उसने। अब सुख से रहने की बारी तुम्हारी है। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।